subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. शकुनी मामा की बड़ी साजिश, मोहित नहीं है असली आर्यन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो आज का ये बड़ा सीन देख के बहुत सारे सवाल दिमाग में आए, जिनका जवाब सिर्फ एक ही बात दे रही है कि ये सब झोल झपाटा शकुनी मामा का है और उसके साथ मिला हुआ है ये लड़का मोहित। तो सवाल फिर ये आया कि असली आर्यन कहां पे है, कहां है ख्याति का बेटा। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। कैसे तय हुआ कि ये आर्यन ही ख्याति का वो बेटा है जिसको उसने अपने भाई के पास छोड़ा था? क्योंकि जो बातें आज हुई उसके हिसाब से ख्याति ने बच्चे को सिर्फ तब देखा जब उसको जन्म दिया और भाई के पास छोड़ा। उसके बाद उसने मुड़ के नहीं देखा बच्चा कैसे बड़ा हुआ, बच्चा कैसे पढ़ रहा है, बच्चा क्या कर रहा है। सिर्फ उसने भेजे तो पैसे भेजे, ना वो बच्चे से मिली ना उसने मुड़कर देखा। तो कौन जानता है कि ये बच्चा ही वही आर्यन है? सिर्फ मामा जानता है। इन्होंने ना तो कोई टेस्ट करवाए ना कुछ किया, सीधा सीधा मामा ने कहा ये आर्यन है। आर्यन ने कहा मैं आर्यन हूं, मैं मोहित नहीं हूं। तो सब ने मान लिया और सब ने अपने घर में फसाद भी कर दिया। जब हम आर्यन उर्फ मोहित को देखते हैं तो उसकी आंखों से ना तो पिता के लिए प्यार दिखता है ना मां के लिए प्यार दिखता है। अगर दिखता है तो राजपाट दिखता है, वो सारा सिंहासन दिखता है, सब कुछ दिखता है। एक बार के लिए ये भी मान लेते हैं कि चलो ये ही असली आर्यन है। तो फिर भी ये काम शकुनी मामा ने बखूबी किया है कि आर्यन का ध्यान तब वहां पे भेजना है जब वो एक्चुअली इस बात के लिए ट्रेंड हो जाएगा, अपनी लड़ाई खुद लड़ लेगा और उस लड़ाई में वो सारा पैसा, वो सारा कोठारी मेंशन इसके पास आएगा। एक थ्योरी ये भी है। तो ये जब हम चीजें सोचते हैं, क्योंकि ये सोचने पे मजबूर करती है। जैसे आज आर्यन का सिर्फ एक ही फोकस था कि ख्याति को घर से बाहर निकालना है, ख्याति इस घर में नहीं रहनी चाहिए। इसलिए उसने जब भी प्रेम ने ख्याति को घर में रखने की या ख्याति के लिए आवाज उठाने की बात की तो सबसे पहले मोहित ही आगे आया उसका ध्यान भटकाने के लिए। तो यहां पे इस जगह पे क्या मामा की जरूरत नहीं थी? मामा भी तो था ना मंदिर में, जो इस बात का बड़ा गवाह था कि ये बच्चा जो है कितनी पीड़ा में पला है, इसने कितना मां को मिस किया है, जो वो ख्याति को कह रहा था जब वो पहली बार मिला इतने सालों के बाद। ये मामा तब कहां था जब ख्याति बार बार फोन कर रही थी? जब ये आर्यन यहां पे आया था, ख्याति के मन में डाउट हुआ था, ख्याति फोन कर रही थी, तब भी इसने फोन नहीं उठाया। तो ये घूम फिर के ये जो बहुत ही स्वीट मामा है, ये मामा उतना स्वीट लग नहीं रहा मुझे। क्योंकि अल्टीमेटली पैचअप तो होना ही है, ख्याति का, पराग का, सबका पैचअप होना है। और पैचअप होने के लिए कोई तीसरा चौथा पांचवा विलन तो चाहिए जिसने सारा फसाद करवाया। तो यहां दोस्तों जो मेरा ध्यान बार बार इस बात पे जा रहा है, क्योंकि एक तो ये जो बेटा दिखाया गया है, जो मोहित दिखाया गया है, एक तो ये दूसरी कॉपी लग रहा है उस किरदार की जिसने अपने ही परिवार में फूट डलवाई अपने मामा के कहने पे। अपनी रियासत को पाने के लिए जो महाभारत का मेन विलन किरदार है, जो शकुनी तो है ही, शकुनी के इशारों पे नाचने वाला दुर्योधन। एक तो ये मुझे दुर्योधन का अवतार लग रहा है। तो सवाल फिर ये मेरा आता है कि दुर्योधन जैसा बच्चा कैसे ख्याति पैदा कर सकती है, क्योंकि ख्याति इतनी अच्छी है। मगर फिर ये सवाल भी चला जाता है कि जब अनुपमा के घर पे तोशु पाकी पैदा हो सकते तो ख्याति के घर पे दुर्योधन क्यों नहीं पैदा हो सकता? और उसकी परवरिश तो शकुनी मामा ने की है, जो अब पूरा शक के दायरे में मेरे हिसाब से आ रहा है। सो ये जो एक्ट जो आज दिखाया गया है, ये बहुत सारे एक्ट्स को जो है दिखाता है। एक ये दिखाता है जो मेरी समझ में आ रहा है, बाकी आप लोग भी इस पे अपना इनपुट दीजिएगा। आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि स्टोरीज बहुत धड़ाधड़ बदल रही है उनके कन्वीनियंस के हिसाब से। जैसे स्टोरी आगे बढ़नी चाहिए वो देखें। बट मेरे हिसाब से ये जो मामा है, या तो आर्यन
बचपन में जैसे ख्याति ने आर्यन को मामा के पास छोड़ा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से दिया, या तो उस बच्चे की छोटी उम्र में ही डेथ हो चुकी है, तो आर्यन कोई है ही नहीं। ये मोहित मामा का बच्चा हो सकता है, किसी के साथ रिलेशन हो, बच्चा हो, तो इसने मोहित को जो सीरियल्स में होता है आर्यन का रूप दे दिया, क्योंकि इसीलिए तो आर्यन की नजरों में मां के प्रति प्यार दिखाई ही नहीं दे रहा, उसकी आंखों में सिर्फ लालच दिखाई दे रहा है। कहीं थोड़ा तो दिखे, ऐसा लग रहा है कि आर्यन पूरी प्लानिंग के साथ आया है कि मुझे इस घर को, इस कोठारी मेंशन को सिर्फ बर्बाद करना है और लूटना है, डाका डालना है। तो मुझे तो ये सब दिखाई दे रहा है क्योंकि ये मामा का प्लांट किया हुआ आर्यन है, और आर्यन अपने आप में भी, यानी मोहित अपने आप में ही बहुत स्मार्ट प्लेयर है, इसलिए उसने उस जगह पे ताली मारी जहां पे उसको लगा कि मेरे खिलाफ हो जाएगी, ये पूरी की पूरी चीज मेरे हाथ में नहीं रहेगी, प्रेम के हाथ में चली जाएगी। तो इसी को एक्सपोज करने के लिए अब राही और प्रेम को इसी घर में रहना चाहिए, क्योंकि अनुपमा ये बात आर्यन की आंखों में समझ चुकी है। वो समझ चुकी है कि ये बच्चा एक बार भी अपनी मां के लिए पिघला नहीं, जो मां मां करता हुआ यहां तक पहुंचा है कि मेरी मां ने मुझे छोड़ दिया, तो एक बार तो मन में उबाल आता है मां से गले मिलने का, या सिर्फ उलाहने देने के लिए यहां पे आया है। अगर मां नहीं चाहिए तो मां से रिलेटेड ये घर क्यों चाहिए कोठारी मेंशन? तो ये बड़े सवाल हैं, बाकी आप बताइएगा क्या कहते हैं, आप कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.